छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका सिंह भोपाल पहुंची, जहां पे दीपिका भोजपाल गरबा उत्सव में शामिल हुई। ये गरबा उत्सव जम्बूरी मैदान में आयोजित हो रहा है। दीपिका सिंह ने महोत्सव में शामिल लोगों के साथ गरबा किया और दीपिका से बातचीत की हमारे सहयोगी सुमित शुक्ला ने। भोपाल के जमुरी मैदान में भोजपाल गरबा महोत्सव हो रहा है और इस इवेंट में आज हमारे साथ कौन है, चलिए आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच एंडी टीवी। ये है टीवी जगत का जाना माना चेहरा दीपिका सिंह, जो कि इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए इन शॉर्ट गरबा के लिए आई हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब हम अपने फैंस के बीच, जैसे आप कार से उतर रही थी तो मैंने देखा बहुत से लोग भागते हुए आ रहे थे, अभी सेल्फी ले रहे हैं आपके साथ। कैसा लगता है कि जब अपने लोगों का इतना प्यार, फैंस का इतना प्यार मिलता है? हाँ, ग्रेटफुल होती हूँ मैं, थैंक यू बोलती हूँ ईश्वर को और सभी फैंस को। आज उनकी वजह से यहाँ खड़ी हूँ, इतने साल हो गए। 2011 में मेरा पहला शो आया था जब सब मुझे जानने लगे थे और आज तक वैसा का वैसा प्यार है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर के और सभी फैंस को लेकर, और आप इंडिया चैनल्स के लिए कि आप सब कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी को, मेरे इंटरव्यूज़ को बार बार चलाते हैं और बहुत ही खूबसूरती से पेश करते हैं मुझे। तो इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है। आपका जो शो था काफ़ी लंबा चला था, काफ़ी हिट शो था दी और बाती हम, हर घर में आपने पहचान बनाई थी। पर हम जब अपने प्रोफेशनली लाइफ में इतना व्यस्त रहते हैं तो ये फेस्टिवल्स, ये नवरात्रि त्योहार को कैसे समय दे पाते हैं परिवार के साथ खासकर? देखिए, मैं मानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जो समझ है मेरी, कि बिना सेक्रीफाइस के आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलता। और अगर वो सेक्रीफाइस हो, मतलब कि खुशी से दिया जाए, तो वो समर्पण होता है। और मुझे चाहिए क्या, उसके लिए मैं बहुत क्लियर हूँ। मुझे ये सब पसंद है। तो देखिए, वो सब तो सभी कर सकते हैं, मगर बहुत ख़ास लोग होते हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, जो इस तरह से अपने दर्शकों को ये सब दिखा सकते हैं। तो हमें ईश्वर ने ये काम दिया है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें दिखाएं, खूबसूरती से दिखाएं, उनकी लाइफ में थोड़ी सी स्माइल लेकर आए। तो वो एक अच्छा कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे कैसे पीछे हटें। बचपन की कुछ यादें हों गरबा की? कोई खेला तो होगा, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, मगर फिल्मों में जब गाने आते थे गरबा के तो बड़ा कोशिश होती थी, तो हम पेंसिल लेकर, बड़ी बड़ी पेंसिल लेकर हम लोग करते थे, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम गरबा नहीं होता था। रामलीला तो होती है। रामलीला होती है अजमेरी गेट पे, मेरे घर के पास ही, पहाड़गंज से हूँ मैं, और दादाजी लेकर। पहाड़गंज? हाँ जी, तो पहाड़गंज। कभी ऐसा हुआ कि सीता बनी हो या तो मंदोदरी बनी हो कुछ? ना जी ना, वहाँ तो बिल्कुल नहीं। मैं तो गली से बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल से घर और घर से स्कूल वाला मेरा हिस्सा था। स्कूल मेरा एयरफोर्स था, रेस कोर्स के अंदर। तो नहीं, मगर मैं मेलों में जाती थी और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें खरीदती थी। जब हनुमान जी वाला एक्ट होता था उस दिन तो हम ज़रूर जाते थे, और झूले झूलना, मेलों में कज़न्स के साथ में घूमना, नई नई चीज़ें इकट्ठी करना, मम्मी पापा को मनाना, प्लीज़ ये दिला दो, प्लीज़ ये दिला दो। 5 आइटम में से फिर एक सेलेक्ट होती थी। तो वो उस तरह से, किस तरह से ना बजट को मेंटेन करते हुए, और किस तरह से माँ बाप जब मना करते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती है और फिर अगले साल में ये लेना है, तो वो एक अलग ही वो फेज था, वो बड़े मज़े की है। और दूसरा, एक अंदर से भी इच्छा थी कि कोई और किरदार में पहले लोग मुझे जाने, क्योंकि एक बतौर एक्टर आपकी एक इच्छा होती है कि आपको लोग अलग अलग किरदार से जाने। तो संध्या तो मैंने 5 साल 1500 एपिसोड किया ही था, तो मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं अलग अलग किरदार करूं और लोग मुझे अलग नाम से भी जाने। और अब वो कहीं ना कहीं मुमकिन हो गया है कि लोग अब मुझे मंगल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मंगल लक्ष्मी जो मेरा सीरियल है कलर्स में नंबर 1 चल रहा है पिछले 1.5 साल से, और बहुत प्यार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सपना मेरा पूरा हुआ। तो दीपिका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आंटी। तो ये थी हमारे साथ दीपिका सिंह, जिन्होंने अपने सीरियल को लेकर और गरबा महोत्सव को लेकर खुल के बात की। कैमरामैन राजू वादम के साथ सुमित, एनडीटीवी।